गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं भारत की नदियाँ। हम भारत में नदियों को चार भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीप नदियाँ, तटवर्ती नदियाँ और अंतःस्थलीय प्रवाह की नदियाँ। सबसे पहले देखते हैं हिमालय की नदियाँ। नदियाँ किसे कहते हैं? ये एक जलधारा होती है जो किसी झरने या बारिश के पानी से बनती है। आमतौर पर ये उच्च ढलान से निम्न ढलान की तरफ बहती हैं। नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सदा नीरा, हमेशा बहने वाली नदी को बोलते हैं, जिसका उदाहरण है गंगा, यमुना और कावेरी। दूसरी होती है बरसाती, जो बरसात पर निर्भर रहती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, जिनमें पूरी वर्ष पानी भरा रहता है और ये काफ़ी इलाके में बहकर चलती हैं। हिमालय नदी को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और ये जो तीनों नदियाँ जहाँ से निकलती हैं उसको बोलते हैं शिवालिक या ब्रह्मा नदी। अब आगे देखते हैं हम पहले नंबर पर सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी, इसका जो उद्गम है या जहाँ से निकलती है वो है तिब्बत के मानसरोवर झील है, उसके निकट ही एक चेमायुंग डोंग स्थान है जहाँ से ये निकलती है। इसकी जो लंबाई है कुल वो है 2880 किलोमीटर और भारत में ये 11 से 14 किलोमीटर है पीओकी क्षेत्र सहित। अगर केवल भारत में पूछा जाए तो इसकी जो लंबाई है 709 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ जो दाईं ओर से मिलती हैं कौन कौन सी हैं? श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। और बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। तो इस तरह ये मिलती हैं सतलज, ब्यास, सिंधु, झेलम और रावी। 1960 में एक सिंधु समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत झेलम और चिनाब नदी का जो 20% जल है वो भारत में और सतलज और रावी उसका 80% भारत उपयोग कर सकता है। बाकी ये पाकिस्तान से होकर अरब सागर में मिल जाती हैं। अब पहले नंबर पर पढ़ते हैं हम झेलम नदी, जो कि कश्मीर से निकलती है। ये पीर पंजाल पर्वत के शेषनाग झील के पास एक वेरीनाग झरने से निकलती है जो चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी क्या है? किशनगंगा। इसकी जो लंबाई है वो है 724 किलोमीटर। अगर भारत में पूछें सिर्फ इसकी लंबाई वो है 400 किलोमीटर। दूसरी आती है चिनाब नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, जो बाड़ालाचा दर्रे के चंद्र और भागा से निकलती है। इसकी जो लंबाई है वो है 1180 किलोमीटर। तीसरी देखते हैं हम रावी नदी। इसकी जो लंबाई है वो है 725 किलोमीटर, जो हिमाचल के कांगड़ा यानी रोहतांग दर्रे से निकलती है। चौथे नंबर पर आती है व्यास नदी, जो हिमाचल के रोहतांग दर्रे के पास एक व्यास कुंड है, वहाँ से ये सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो है 470 किलोमीटर। पाँचवीं है सतलज नदी। ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक राकसताल है, वहाँ से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1500 किलोमीटर और भारत में पूछी जाए वो है 1050 किलोमीटर। बांकड़ा नांगल जो बांध है वो इसी पर बना हुआ है। तो इस तरह हमने इन 5 नदियों को देखा। अब हम इनको नक्शे में देखते हैं। यह अपना सिंधु नदी तंत्र, जिसमें से जो सिंधु नदी है वो निकलती है मानसरोवर, यानी जो चीन में तिब्बत वाला जो भाग है मानसरोवर यहाँ से, और यह भारत के उत्तरी बिंदु से गुजरती हुई कश्मीर से निकलते हुई पाकिस्तान में पहुंचकर अरब सागर में गिरती है। जो इसकी सहायक नदियां हैं ये है एक सतलज नदी जो राकसताल से निकलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। दूसरी है झेलम नदी जो शेषनाग झील कश्मीर से निकलकर ये इधर चिनाब नदी में मिल जाती है। जो चिनाब नदी है वो बाड़ालाचे दर्रे से निकलकर सतलज नदी में मिलती है। तीसरे नंबर पर है रावी। ये हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से निकलती है और ये चिनाब नदी में मिलती है।
चौथी है ब्यास नदी, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर सतलज नदी में मिलती है। तो इस तरह ये हिमालय की कुछ नदियां हैं। अब उससे अगला जो पार्ट है वो है गंगा नदी, उसको हम अगली वीडियो में देखते हैं। दूसरे नंबर पर आता है गंगा नदी तंत्र, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।